नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आदि इतिहास धातु काल का प्रारंभ यानी सिंधु सभ्यता के बारे में बात करेंगे। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं तथा कालीबंगा, बनवाली, मोहन मोहनजोदड़ो से संबंधित प्रमुख स्थलों के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता का इतिहास। राजस्थान में कालीबंगा तथा हरियाणा के बनवाली आदि पुरास्थलों के उत्खनन से ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इस काल में पाषाण उपकरणों की अधिकता थी। तांबे के उपकरणों में कुल्हाड़ियाँ, चाकू, चूड़ियाँ, मुद्रिकाएं, कंकड़ मिलते हैं। पिंगड़ महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा बहाने कहा है। सिंधु सभ्यता केवल सिंधु नदी खाड़ी तक सीमित नहीं थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब के कई अन्य प्रांतों में सिंधु सभ्यता के कई पुरास्थल की खोज की गई है। वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण तथा कृषि प्रधान थी, जबकि सिंधु सभ्यता नगरी तथा व्यवसाय प्रधान थी। सिंधु सभ्यता के निर्माता पाषाण तथा कांसे के उपकरणों का प्रयोग करते थे और लोहे से परिचित नहीं थे। इसके विपरीत वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान था। वैदिक आर्य इंद्र, वरुण आदि देवताओं की पूजा करते थे। वे यज्ञ करते थे, लिंग पूजा तथा मूर्ति पूजा के विरोधी थे। सिंधु लोग मुख्य रूप से मातृ देवी शिव के पूजक थे। वे लिंगों की पूजा करते थे तथा मूर्ति पूजा के समर्थक थे। सिंधु लोग व्याघ्र तथा हाथी से परिचित थे, जबकि आर्य लोग इससे परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता की खुदाई में भिन्न भिन्न जातियों के अस्थि पंजर प्राप्त होते हैं, जिनमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्यसागरीय, मंगोलियन तथा अल्पाइन है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल सबसे पहले हड़प्पा है। भारतीय इतिहास में नगरों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में हुआ। हड़प्पा संप्रति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत साहिवाल जिले में स्थित है। हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन उत्खनन कराया था। सर जॉन मार्शल जब पुरातत्व विभाग के निदेशक थे, तो राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में उन्होंने पुनः हड़प्पा का अन्वेषण करवाया। 1926-27, 1933-34 तक माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में हड़प्पा को खुदाइयाँ की गईं। 1946 में सर मार्टिन हीरर के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया। घरों की उत्तर दिशा में 18 गोल चबूतरे मिले हैं, जिनके बीच में एक बड़ा छेद है जिसमें ओखली लगी है। इसे लोग मूसल से अनाज कूटते थे। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। 1922 से 1930 तक सर जॉन मार्शल के निर्देश में यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता बृहत स्नानागार। यह मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है, जो उत्तर से दक्षिण तक 54.86 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 33 मीटर है। इसके खुले प्रांगण के जलकुंड का जलाशय बना है। यह 11.89 मीटर लंबा, 23 फुट चौड़ा तथा 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.44 मीटर गहरा है। इसे उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हैं। जलाशय की फर्श पक्की मिट्टी की बनी है। फर्श तथा दीवार की जुड़ाई जिप्सम से की गई है। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर 3 फुट 4 इंच बराबर 40 इंच, 1 फीट 12 इंच बराबर 30 सेंटीमीटर। बाहरी दीवार पर 1 इंच मोटा बिटुमेन का प्लास्टर चढ़ा था। अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध स्थल अन्नागार। इस अन्नागार के पश्चिम में 1.52 मीटर चबूतरे पर एक निर्मित भवन मिला है, जो पूर्व से पश्चिम में 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर में दक्षिण में 22.86 मीटर चौड़ा है। इसमें ईंटों के बने हुए विभिन्न प्रकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हैं। पुरोहितों का आवास बृहत स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 गुणे 23.70 मीटर के आकार के एक विशाल भवन के अवशेष मिलते हैं। इसमें 10 मीटर का वर्गाकार प्रांगण, 3 बरामदे तथा कई कमरे बने हैं। सभा भवन दुर्ग के दक्षिण की ओर 27 गुणे 27 मीटर के आकार का एक वर्गाकार भवन मिलता है, जिसे सभा भवन कहा जाता है। इसमें ईंटों के 20 चौकोर स्तंभ मिले हैं। इनमें 4 कतारें, प्रत्येक में 5-5 स्तंभ हैं। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें हैं। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी है, जिसे पुराविदों ने राजमार्ग कहा है। अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 मीटर है, 3.66 तक है। गलियां 1.88 मीटर तक चौड़ी थी। सड़कें सीधी दिशा में समकोण पर एक दूसरे को काटते हुए नगर को अनेक वर्गाकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़कें मिट्टी की बनी होती थीं। चन्नुदड़ो मोहनजोदड़ो से 130 किमी दक्षिण पूर्व स्थित स्थल की खोज 1934 में N.G. मजूमदार ने की थी तथा 1935 में मैके द्वारा यह उत्खनन कराया गया था। मैके ने चन्नुदड़ो में मनका बनाने का कारखाना भट्टी प्राप्त किया है। चन्नुदड़ो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते। सुत्का गेंडोर पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1927 में स्टाइन ने की थी। इसका महत्व एक बंदरगाह के रूप में होता था। बालाकोट कराची से 88 किलोमीटर की दूरी पर बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित एक
स्थल सिंधु काल में एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। बालाकोट का सबसे प्रसिद्ध उद्योग शिप उद्योग था। कोट दीजी से माता जी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। फजल अहमद। मांडा जम्मू से करीब 28 किलोमीटर दूरी पर चेनाब नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित एक विकसित हड़प्पा संस्कृति का सबसे उत्तरी स्थल है। यहाँ से कांस्य निर्मित पचवार पिन प्राप्त हुई है। अब बात करेंगे बनवाली। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित इस स्थल का उत्खनन 1973-74 में RS बिष्ट द्वारा कराया गया था। यहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग न बनाकर एक ही प्राचीर युक्त घेरे में बनाए गए थे। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती थी। यहाँ एक मकान से धावन पात्र लगा हुआ मिला है। बनवाली के कई मकानों में अग्नि वेदियां मिली हैं। बनवाली में जौ काफी मात्रा में प्राप्त हुआ है। अब बात करेंगे रोपड़। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। 1950 में इसकी खोज BV लाल ने की थी। 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से संस्कृति के 6 चरण मिलते हैं। प्रथम इस सिंधुकालीन है। यहाँ पर एक छुरा भी मिलता है। यहाँ से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसमें मुख्यतः शव के साथ पालतू कुत्ता भी दफनाया गया है। रोपड़ सतलज के पास है। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित इस स्थल में सिंधु सभ्यता के पुनरुत्थान काल के लक्षण मिलते हैं। इसका उत्खनन JP जोशी द्वारा करवाया गया था। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले के घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित यह सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से एक जुते हुए खेत की प्राप्ति हुई है। कम दूरी की हराइयों में चना, ज़्यादा दूरी की हराइयों में सरसों बोया जाता था। यहाँ से बेलनाकार तंदूर प्राप्त हुआ। BB लाल BK थापड़ इसके खोजकर्ता थे। लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का काम कालीबंगा में मिलता है। कालीबंगा में अग्निकूड मिले हैं। संभवतः हड़प्पा लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। भूकंप आने के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। लोथल का टीला अहमदाबाद जिले में सरगवल नामक ग्राम के पास है। यह विश्व का प्राचीनतम गोदीबाड़ा है। अब धौलीवारा गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालिका में स्थित इस स्थल की खुदाई से यह सिद्ध हो गया है कि सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन तथा सर्वाधिक खूबसूरत तथा सबसे बड़ा नगर संभवतः पाकिस्तान में पड़ने वाला मोहनजोदड़ो नहीं बल्कि भारत में पड़ने वाला धौलवीरा था। इस नगर का क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर है। देसलपुर कच्छ के पास है। कुंतासी गुजरात के राजकोट जिले में है। रोजदीजी जहाँ से हाथी का अवशेष मिले हैं गुजरात के सौराष्ट्र जिले में है। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। दैमाबाद परवरा नदी के किनारे बसा है। रोटी बेलन की चौकी आलमगिरी में मिली है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। मांडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रमुख विशेषताएं तथा जो उसके प्रमुख स्थल थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलीवाला, रोपड़ आदि के बारे में बताया जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।